gratuity is a payment made by the employer to the employee for his past services. ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है जो पास्ट में पूर्व में एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी है एम्प्लॉयर को, उसके बदले में एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के समय उसे ग्रेच्युटी दिया जाता है. ग्रेच्युटी के प्रोविजंस, एग्जम्पशन कितना रहेगा ग्रेच्युटी में, ये प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. और या तो ग्रेच्युटी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी में कब टैक्सेबल होगा कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता है और उसे ग्रेच्युटी मिलता है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, टैक्सेबल इन द सेंस एग्जम्पशन के प्रोविजंस देखने के बाद जो भी बचता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. और यदि एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर्स को ग्रेच्युटी मिलती है तो फिर वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और कितना ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगा, ये इसके सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में. एंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको जो ग्रेच्युटी मिलती है, आइदर इट इज ग्रेच्युटी और डेथ के बाद यदि मिल रही है तो उनके फैमिली मेंबर्स को मिल रही है, तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. तो कितना यानी ग्रेच्युटी के जब प्रोविजंस हमें समझना है तो एम्प्लॉयज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, या वो एम्प्लॉयज़ जिनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है, या फिर अदर एम्प्लॉयज़. तो अभी हमने डिस्कस किया कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज डेथ cum retirement gratuity is fully exempt and nothing will be taxable either in the head under the head income from salary or under the head income from other sources. I hope the concept is clear. If you have any query, you can definitely drop me a message and I will try to give you the answer. Thank you.